हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को सलाम करता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपा करके आपसे निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का विशेष मुख्यतः आधार है। मित्रों, मन को सुधारा और सधाया भी जा सकता है अगर हम मन के वशीभूत होकर के अपने जीवन को और आने वाले समय को अस्त व्यस्त कर देते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए मन को सुधारना और आत्मा के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना व्यक्ति का प्रमुख और अपना परम धर्म है। इसलिए मन को सुधारना और साधना जरूरी है। जब हम अपने मन को साध लेते हैं, हर प्रकार के अच्छे कार्यों में निपुण कर लेते हैं तो व्यक्ति अपने वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और ओजस, तेजस तथा वर्चस्व की अभिवृद्धि होती है। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, योग्यता है और विवेक है, वो मन के मुताबिक कार्य नहीं करता है, आत्मा के बताए हुए निर्देशों पर आगे बढ़ता है और भविष्य का निर्माण करता है। यदि हम मन को उच्च श्रृंखल की ओर आगे बढ़ने दें और हमेशा उनको श्रेष्ठ मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए दिशा बताएं तो फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है, और नहीं तो मन जो है घोड़े की तरह उथल पुथल करता रहता है और अस्त व्यस्त जीवन में घसीटता रहता है व्यक्ति को। इसलिए अपने मन को साधना, सुधारना और संभालना बहुत जरूरी है। उसको ध्यान से, योग से, साधना करके उसको अपने काबू में लाना पड़ता है। मन एक घोड़े की तरह चंचल है। अगर हम इस चंचलता को समाप्त करना चाहते हैं तो विशेष रूप से साधनात्मक जीवन जीना होगा और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। आत्मसंयम, आत्मनिर्माण, आत्मसंशोधन, आत्मसंतुष्टि, इन सब चीज़ों का आविर्भाव जीवन में करना पड़ेगा, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक और दीर्घायु बनेगा। मन को जब तक हम संयमित नहीं रखते हैं, सुव्यवस्थित नहीं रखते हैं तो वह न जाने कहां कहां की खाक में डुबो देता है और व्यक्ति को आगे बढ़ने से वंचित कर देता है। इसलिए अपने मन को अपने इष्ट आराध्या के साथ में जोड़ करके अनुशासन के साथ में उसको व्यवस्थित रखना और धर्म मर्यादाओं का, श्रेष्ठ कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरणा देना और बुद्धि के द्वारा मन को विचलित न होने देना, विवेक युक्त जीवन जीना व्यक्ति का अपना स्वधर्म है। जब तक हम इन सब तथ्यों को आत्मा के अनुसंधान के अनुरूप मन को दिशा देते हैं तो फिर व्यक्ति जो है अपने श्रेष्ठतम जो महामानवता की पद है उसको भी प्राप्त कर लेता है और जो कर्तलगत होती है उसको अभिवृद्धि करता है। इसलिए अपने आप को सुधारना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। जब तक हम अपने मन को
व्यवस्थित, सुरक्षित और संयमित रखते हैं, अनुशासन के साथ में इसका परिपालन करते हैं और श्रेष्ठ दिशा की ओर इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो व्यक्ति जो है अपने वास्तविकता का बोध कर लेता है और जो रहस्यमय जीवन है उसका भी वास्तविकता को समझता है और भविष्य का निर्माण करता है। भविष्य को यदि हम अंधकार में धकेलना चाहते हैं तो मन के मुताबिक कार्य करना व्यक्ति को आसान लगता है, और यदि कोई श्रेष्ठ जीवन जीना है, श्रेष्ठ दिशा में अग्रगणी होना है, तो फिर मन को साधना पड़ता है और साध करके सुधारना पड़ता है, तब कहीं जा करके श्रेष्ठतम जीवन का आनंद परिपक्वता के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, जैसे हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन भी बनता है, और जैसा हमारा मन रहता है वैसा हमारा जीवनचर्या बनती है, दिनचर्या बनती है। अगर हम सात्विक भोजन का हृदय से, भाव से, विचार पूर्वक ग्रहण करते हैं तो फिर हमारा मन भी संतुष्ट रहेगा और आत्मावलंबी बनकर के जीवन को व्यतीत करेगा। जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति अपना पदाधिकारी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मित्रों, अपने अंदर जो सोया हुआ देव शक्ति है, देवत्व शक्ति है, उसको जगाना, अभिवर्धन करना व्यक्ति का अपना मूल स्वभाव है, और मन को अनुशासन के साथ में नियोजित करके ही आगे बढ़ना व्यक्ति का अपना गुण है, कर्म है, स्वभाव है। मन जहाँ साफ है वहाँ सब चीज अच्छा है। जहाँ मन में कुछ उत्कंठा आती है तो फिर भविष्य जो है निकृष्टता की दिशा में आगे चल पड़ती है, जो व्यक्ति को अंधकार के गर्त में गिरा देती है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और अपने मन को सुधारने के लिए, साधने के लिए कोई उपाय है तो वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं या मन से उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो देखेंगे हमारा मन सुधर जाता है और साधना की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम स जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, दिव्य, महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मन को सुधारा सधाया जा सकता है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मन एक शक्तिशाली किंतु अनगढ़ तंत्र है। उसे
जिस प्रकार सिखाया जाए उसमें आरंभिक आनाकानी के उपरांत आरोपित ढांचे में ढलने के लिए सहमत हो जाता है। सर्कस में काम करने वाले जानवर इसके उदाहरण हैं। वे अपनी अभ्यस्त आदतें छोड़कर ऐसे कर्तव्य करने लगते हैं मानो उनने अपनी बिरादरी से अथवा परंपरा से रिश्ता तोड़कर नए स्तर का स्वभाव एवं अभ्यास अपना लिया हो। ऐसे ही आश्चर्यजनक परिवर्तन मनुष्यों के स्वभावों में भी होते रहते हैं। कितने ही भली परंपरा छोड़कर बुराई और बुरी आदतें छोड़कर भलाई की नीति अपनाते देखे गए हैं। इसका आधारभूत कारण एक ही है कि मनुष्य फौलाद पत्थर का नहीं, मोम जैसी मुलायम वस्तु का बना हुआ है, जिसे आत्मचिंतन, संगति, प्रभाव एवं परिस्थितियों के दबाव से सरलता पूर्वक बदला जा सकता है। मित्रों, दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस स्तर की मनः स्थिति उपयोगी सिद्ध होगी। उसी स्तर का अध्ययन, सानिध्य, मनन, चिंतन आरंभ कर दिया जाए तो क्रमशः मनोभूमि निर्धारित ढांचे में ढलने लगेगी और अभ्यस्त ढर्रा बदलने लगेगा। परायों को, अनगढ़ों को जब प्रयत्न पूर्वक सुधारा सिखाया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि अपना मन और स्वभाव अवांछनीय प्रवाह में बहने से रोककर उपयोगी दिशा धारा अपनाने के लिए सहमत न किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।